पहले पहले रैन के बन जा रे अमतरा, हुक्म पया दरबास उर्भ तपे अंतर करे बन जा रे अमतरा। कसम से ती अरदास, कसम से ती अरदास वखाणे उर्भ ध्यान निवलागा। नामर जागाया कल भीतर बहुड़ जासी नागा। जैसी कलन मुड़ी है मस्तक ऐसी जियड़े बास। तो नानक प्राणी पहले पहले हुक्म पया दरबास। जीवन रूपी राजदा पहला पैर माता के गर्भ तो आरंभ होया। यही जन्म से और ये जन्म काल आनंदमयी से, तो जन्म काल समाधि लीन से माता दे गर्भ दे प्रवेश हो गया, जन्म हो गया। पर ये प्रवेश, ये जन्म समाधि लीन से जीवन भर जिहड़ा जीवन बचपन जवानी ते बुढ़ेपे दे दौड़ तो लंघदा है, फिर बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा, उस आगोश नूं जीवन भर लभदा रहिंदा। उसे ही गुफा, उसे ही समाधि, उसे ही आनंद नूं, उसे ही रस नूं। जन्म काल सारियां दा आनंदमई है, जीवन दुखदाई। जन्म काल ते सारियां दा देवमई है, जीवन दैंतपना हो जाता है। जन्म काल ते सारियां दा प्रकाशमई है, पर जीवन अंधकार हो जाता। जन्म दे ते सारी भगवान की तरह आउंदे ने, पर जीवन शैतान। जीवन रूपी रात का पहला पहर व्यतीत होया भगवान की तरह, बिल्कुल देहमई समाधि नहीं। एक संत या इंज कह लो सारी दुनिया विच संत बनने का जो ख्याल पैदा होया, भगत बनने का जो ख्याल पैदा होया, ईश्वर की प्राप्ति की जी चाहत पैदा हुई, इसकी सब तो पहले अनुभूति माता के गर्भ विच हुई सी। सब तो पहला आनंद इसने माता के गर्भ विच माणिया सी। जीवन रूपी रात का दूसरा तय हुण जीवन प्राप्त हो गया है। ते प्राप्त होंदियां की होया है? साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसनों इस ढंग नाल बयान करते हैं। दूजे टहरे रैन के वन जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान। वो जी ध्यान की एकाग्रता सी भंग हो गई। उस जो सुरत जुड़ी हुई सी टुट गई, समाधि भंग हो गई। आम असी सुनते हैं किसी योगी दी, किसी संत दी जब समाधि भंग होवे प्रोवित हो जाता, उत्तेजित हो जाता है। और जेड़ा भी उसकी समाधि भंग करे, कई दफा ऐसा देखने दे चाहे उन्हें श्राप देने पर उतरता है। बच्चे का इधर माता के गर्भ तो बाहर आना समाधि का भंग, एक संत की समाधि भंग। अजे ये श्राप देने जोगा तो है नहीं, तो धाइयां मार के रोया, चीख निकली है, रोया, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। हैरानगी है कि बाहर आंदे ही रोन लग पे, इस संसार विच आउंदे ही रोन लग पे। जीवन प्राप्त होया है तो रोन लग पे है। जन्म काल विच नहीं रोया, माता के गर्भ विच नहीं रोया, यही उसका जन्म सी। ते जन्म का पीरियड ये 10 महीने तक असीं मन सकते हैं, 10 महीने तक ये जन्म काल सी। फिर बालपन 9 साल तक बचपना, बिल्कुल बचपना। फिर अगां कोई 35-40 साल तक जवानी, युवा अवस्था है। फिर जवानी तो पैर खिसकता है, बुढ़ेपे दे जो है कर्म जो है पैंदे ने
इस तरीके नाल 4 पड़ावां तो साडा ये जीवन लंघदा है। प्रथम जन्म, ये पीरियड, ये अवसर 10 महीने दा। 10 महीने की लंबी समाधि। कहते ने अगर इतनी लंबी समाधि कोई जीवन काल विच प्राप्त कर ले तो उसने अपने आद नूं लभ ले, उसने अपना पिछोकड़ लभ। समाधि लगती है किसी की 10 मिनट, किसी की 5 मिनट, किसी अभ्यासी की 1 घंटा, किसी की 2 घंटा, कदी कदी लखां दे च, हज़ारां दे च एक कर मनुख धार्मिक दुनिया च ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी समाधि कई महीने लगती है, और जिसकी 9-10 महीने पूरी समाधि लग गई, समझ लो उसने अपना जन्म काल लभ लिया। ते जिसने उस जन्म को पकड़ लिया है, उस जन्म को लभ लिया है, फिर ऐसो जन्म में मृत्यु होंदी ही नहीं। ये फिर जन्म ते मरण तो रहत हो गया जिहड़ा आम संसार विच चलदा है। उसनू ऐसा जन्म लभ्या जिहदे च मृत्यु ही नहीं। उसनू ऐसी दुनिया लभी जिस विच मौत है ही नहीं। अमृत, मृत्यु तो रहत जीवन, उन्हें अमृत लभ पिया। मनुख दे प्राणां विच ये जो आब हयात दी प्यास है, ये जो अमृत दी प्यास है, दरअसल ये प्यास भी माता दे गर्भ तो चली। क्यों? उस जन्म काल विच भी मृत्यु का भय नहीं सी, मौत का भय है नहीं सी, किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं सी। भय चल पैंदा है जीवन प्राप्त, गर्भ तो बाहर आउंदे आई भय चल पैंदा है, बच्चा भयभीत होने लग पैंदा है, डरन लग पैंदा है। तो 10 महीने की ये लंबी समाधि, 10 महीने का ये लंबा अनुभव जीवन भर उसकी चाहत ते तड़प बनाई रखता है। यही गल वखरी है कि जिन्नी चिर तक उस तरह की गर्ममई अवस्था मनुख संसार विच लभ ना लवे, इसनों समाधि लभनी भी नहीं, उस समाधि मिलनी भी नहीं। उस तरह की गर्ममई अवस्था नूं लभण लई जे कोई साधक जंगलों की तरफ भजे, पहाड़ों की कंदरां की तरफ भजे, जमीन विच भौड़ों की तरफ जो है भजे, बलावान उजाड़ अस्थानां दे उत्ते जो है भज पै, एकांत लभण की कोशिश की। एकांत का ये अनुभव भी माता दे गर्भ तो चलिया, उत्थे भी एक सी, एकांत सी, एक दे नाल जुड़िया होया सी, खुद भी एक सी, दूजा है ही नहीं सी, तीजा है ही नहीं सी, चौथे दी कोई है ही नहीं सी, भीड़ बिल्कुल नहीं सी। अज भी जे कदी कदी मनुख भीड़ तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, किसी एक पासे चलिए, गुस्सा तो हाईवे चलिए, इस भीड़ तो भजिए, इस तरह का ख्याल जो पैदा हो जाता है, ये ख्याल भी जन्म काल तो मिले। पर जैसे जीवन प्राप्त होया, जन्म काल तो बाहर आया, माता दे गर्भ तो बाहर आया, लिव टूट गई, ध्यान टूट गया, समाधि भंग हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज जीवन रूपी रात दे इस दूसरे पहर नूं इस ढंग नाल बयान करते ने। दूजे पैरे रहन के वन जा रहा नितरा, विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए वन जा रहा नितरा, ज्यों जसोदा घरे कान। जिवें जसोदा लाड दे नाल कृष्ण नूं हत्थां विच नचांदी है, हिलांदी है, हिलांदी है, बगल घेर आउंदी है। दरअसल हर बच्चा मां लई ते कृष्ण है, हर बच्चे लई मां ते जसोदा ही है। बच्चा जो है पैसा ही क्यों नहीं, वो मां लई ते राजा बेटा। बच्चा चाहे पैसा ही क्यों नहीं, वो मां लई ते कृष्ण है, मां लई ते राम है, मां लई ते अवतार है, मां लई ते भगवान है, मां लई ते सब कुछ है, मां लई ते हुक्मरान है। बच्चा थोड़ा जिहा तोतली जबान नाल बोलना सीख जाए, जो कुछ बोलता है मां तत्छिन पूरा कर दी है। इंज जिन्हें किसी हुक्मरान की गल सुन के कोई गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ते गल मनन को तैयार होता है, इस तरह ही मां मनती है और गल मन के खुश होती है। हर मां लई बच्चा ते हुक्मरान है,
ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਭੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਮਾਮ ਹੰਝੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੰਝੂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੰਝੂ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਨੇ, ਉਤਨਾ ਜਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ। ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਨੇਰ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹਸ ਹਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਰਤਨ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਤਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਤਨ ਕਿਧਰੇ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਚਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਧੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੀ ਖਿੰਡਿਆ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। शायद इस वास्ते ही उर्दू दे एक महान शायर इकबाल ने ऐसा कह देता है कि फिलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। उनके ज्ञान बढ़ता जा रहे हैं, तो ज्ञान करके वाद विवाद बढ़ेगा। जैसे कि भगत कबीर कहते ने, हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ये ज्ञान ना हुण सुनेगा ना गावेगा, बस बातन ही आसमान गिरावे। गन्ना नाली इसने आसमान में उठाना है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी गन्ना बढ़नगियां। अक्सर देखे हैं कि बुढ़े जितने बातूनी हो जाते हैं उतने बच्चे नहीं। ये बातूनी होना उम्र के नाल नाल बढ़ेगा। 4 बुढ़े जिथे बैठे ने लगातार 4-4 घंटे बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, लेकिन बोलने का कोई अर्थ नहीं, बस बोलने लिए ही बोलना है। बोलना ही बढ़ता जा रहा है। तो बोलना तो ज्ञान तो आवेगा, मैं ज्यादा जानना, मैं बोलना। पहले ये ध्यानी सी, ज्ञानी खामोश हो जाता है, ज्ञानी बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ध्यानी की खामोशी जो संदेश ते उपदेश ले जाती है,
ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਤਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਧਿਆਨੀ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬੋਲ, ਬੜਾ ਬੋਲ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਮੌਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਮੌਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਧਿਆਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਐਸਾ ਮੌਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਜੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਮਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। सब कुछ परमात्मामयी हो गया, सब कुछ ईश्वरमयी हो गया। तो एकांत, मौन, रस, खेड़ा, ये सब कुछ जो है प्राप्त है। मूल चिंता जी रोजी दी है, रिजिक दी है, ये तो बिल्कुल ही नहीं। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान आप कहते ने, प्रथम में माखन पाछे दूध मैलो कीनो साबन सूत। प्रथम माता के अस्थन दुध बाद विच है। पहले अस्त्रां विच दुध नहीं है, क्योंकि कोई दुध पीने वाला ही नहीं, प्रकृति ने नहीं दिता। अस्थन बना देते, सोने बना देते, पर खाली ने। भांडा बना देता है, पर भांडों विच अजे प्रभु ने कुछ पाया नहीं। क्या हो कि जे कोई पीने वाला ही नहीं आए। जैसे पीने वाला गर्भ तो बाहर आउंदा है, आंडे लबालब भर जाते। कितनी वड्डी दया उसकी, कितनी वड्डी उसकी रहमत, कितनी वड्डी उसकी बख्शिश। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि पहले देते रिजक संभाहा, पाछे दे जंतु बा। जंतु बाद विच पैदा होता है, रिजक पहले पैदा होता है। इसी में शेख सादी साहब ने कहा है, गमे रोजी मखर वजन और के दफ्तर रा कि पेशे अस्तिफल एजद अल्पुनक पस्ताने मादर रा। भूल के भी कभी रिजक की चिंता ना करी। देखते सही बच्चे का जन्म बाद विच होया, मां के अस्थना विच दुध पहले बन गया है। ईरान का सम्राट सन कितनी खूबी दे नाल, कितने सोहने शब्दों के नाल जगत नूं जो है समझा रहा है। दूसरा दायरा ध्यान टुट गया, जन्म जीवन विच बदल गया। जन्म जीवन के प्रवाह दे चल पे प्रवाहित हो गया। पहले ठहरिया होया सी, हुण प्रवाहित हो। पहले रुकिया होया सी, हुण चल पे। पहले समाधि लीन सी, हुण समस्या लीन हो। हुण समस्यावां विच घिर गया।
जैसे समस्यावां विच घिरे है रोया है, और ये समस्या उदों ही पैदा हो जाती है जदों ये गर्भ तो बाहर आंदा। गर्भ तो बाहर आना ही समस्यावां दा जन्म हो। इंज नहीं कहना चाहिए कि बच्चे का जन्म होया है समस्यावां दा जन्म। इंज नहीं कहना चाहिए बच्चा जमे है कुछ दुख जमना है, विपता जमी है, कलेश जमे है। क्यों? बच्चा तो रो पे है, रोना तो दुख तो होंदा है, रोना तो कलेश तो होंदा है। तो एक रतन गवाच गया इसके कोलों, वो सी ध्यान। तो माता दे गर्भ विच बच्चा ध्यानी है, जद के बाद विच सारा जीवन भर ये ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा, ध्यानी बनने की नहीं। जन्म विच ध्यान है, जीवन विच ज्ञान। ज्ञानी दा मन खिंडिया होवेगा, ध्यानी दा मन जुड़िया होवेगा। ज्ञानी चलाक होवेगा, ध्यानी भोला होवेगा। ज्ञानी दूसरियां नूं धोखा दे सकदा है, ध्यानी दूसरियां कोल धोखा खा सकदा है। इतना अंतर, इतना अंतर जमीन आसमान दा। कोई धोखा खा के खुश होंदा है, कोई धोखा दे के खुश होंदा है। जो धोखा दे के खुश होवे वो तो ज्ञानी है, जो धोखा खा के भी प्रसन्न होवे वो तो ध्यानी है। जीवन भर अगर मनुख कुछ तलाश भी कर रहा है तो धार्मिक लोग कहते हैं ध्यान की तलाश कर रहे हैं। इस वास्ते कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, इसलिए जा रहा है ध्यान साधना करने जा रहे हैं। और की ध्यानी बनने जा रहे हैं। ज्ञानी तो है, विद्यालय ज्ञानी बना रहे हैं, स्कूल ज्ञानी बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज मनुख को ज्ञानी बना रहे हैं। ज्ञान की वर्षा तो चारों पासे हो रही, कदम कदम ते स्कूल ते कॉलेज, कदम कदम उत्ते ज्ञानियां दी भीड़। ज्ञान सिर दा बोझ बन के रह गया, ज्ञान भार बन के रह गया। जानते बहुत कुछ आ, जिस दे संबंध जानते आ उसकी प्राप्ति कोई नहीं, वो कोल नहीं। बहुत कुछ जान ले, बहुत कुछ जान ले। ज्ञान बोझ बन गया है, ज्ञान तनाव बन गया है। और इन सदी, ये 20वीं सदी जो ज्यादा तनाव व्यवस्था है, तो उसका यही मतलब है कि बाकी तमाम सदियां नालों ये ज्यादा ज्ञानी सदी। ज्ञान ज्यादा, ज्ञान चरम सीमा ते पहुंच गया है। तो फिर कुदरती गल है दुख भी चरम सीमा ते पहुंचना सी। ज्ञान करके मन की चंचलता बढ़ी, ज्ञान करके मन का जो है खिंडाव होया। ज्ञान सी ध्यान की प्राप्ति लई, लेकिन ज्ञान वरतिया गया फैलाव लई। तो बाहर को बहुत कुछ पसर गया है, फैल गया है, बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया है, खो गया है। तो ध्यान खोया है, और एक दफा जब खोया है तो जीवन भर झोली विच पिया ही नहीं। इधर एक गर्भ तो बाहर आया, इधर ध्यान की डोरी टुट गई, विसर गया सब ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ध्यान ते भुल गया, ध्यान ते टुट गया। ये रतन सी रोवे रतन गवाए के, मावा मोह अनेक गुवारा। ओ रोवे दुख अपना, हस हस गावे सज परवारा। भाई गुरवासी गर्भ काल दे उस ध्यानमई अवस्था नूं कहंदे ने, वो ते एक रतन सी इस दे कोल जो जांदा रहा। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, उन पदार्थ पाया। भगत उसी रतन नूं प्राप्त कर लेंदे। भगतां दे अंदर उसी रतन की जो है चाहत है। और जैसे उस बच्चे को ये रतन छुपिया आउंदा है, गुझे रूप में आउंदा है, आम बैरूनी दुनिया को जो है नहीं पता आउंदा, भगत भी इस रतन को हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं अनेक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। ये गल वखरी है कि जब गर्भ काल तो बाहर आके उस ध्यान में रतन की प्राप्ति होती है, तो फिर ध्यानी छुपिया नहीं रह जाता। ये ठीक है कि माता का गर्भ उधर दस देंदा है, इस देच कोई जीवन पल रहे, कोई जीवन है। ये गल वखरी है, समाधि लीन है, एकाग्र है। ध्यानी नूं वेख के भी पता चल जाता है ये तो जापदा है परमात्मा के गर्भ दे चला गया, ये तो ईश्वर के गर्भ दे चला गया, ये तो परम चेतना के गर्भ दे चला गया। जो माता के गर्भ दे बच्चा है, सारी जिम्मेवारी मां ले। जो परम चेतना के गर्भ दे चला जाता है, सारी जिम्मेवारी परम चेतना।
परमात्मा दी, ईश्वर दी, जरूर ईश्वर दी। इस वास्ते अगर अनुभव ये आख रहा है कि सारी दुनिया दे धार्मिक अस्थान परम चेतना दे गर्भ की तलाश करने लई एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ते धर्म मंदिरों की तरफ भजे हुए जाते मनुख गर्भ की तलाश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब इसके कोल सूक्ष्म शरीर से तो इसने माता के गर्भ की तलाश की सी, हुण इसके कोल अस्थूल शरीर है तो इसने परमात्मा के गर्भ की तलाश की, ईश्वर के गर्भ की तलाश की। बकायदा मंदिर दे जिहड़ी गुफा होंदी उन्होंने तो कहते ही गर्भ ने, मंदिर का एक गर्भ है और उसकी परिक्रमा की जाती। गर्भ की परिक्रमा क्यों कि गर्भ के अंदर देवता है। जब भी कोई परमात्मा का गर्भ प्राप्त कर लेंदा है वो तो देवता हो जाता है, ऐसा देवता हो जाता है जैसे कि सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में प्रवेश कर गया वो देवता ही है। और एक ऐसी प्रथा भी सारे देश के लंघी है कि जब कोई औरत गर्भवती हो जाती सी तो उसकी पूजा होती सी, परिवार के सारे सदस्य उसकी परिक्रमा करके पूजन करते सन। क्यों कि ये अज देवन बन गई है, कोई देवता समाधि लीन बैठा है इसके अंदर। अगर मंदिरों की पूजा है तो महज इसलिए ये परम चेतना का एक गर्भ का साकार स्वरूप ने इत्थे बैठिया बैठिया कोई समाधि लीन हो जाए तो परमात्मा के गर्भ विच बकायदा स्थित हो जाता है, टिक जाता है। और वो इस तरह टिक जाता है जैसे कि माता के गर्भ विच बच्चा, तो जिन्हें सूक्ष्म शरीर मां का गर्भ लगता है, ये अस्थूल शरीर परमात्मा का गर्भ लभदे ने, ईश्वर का गर्भ लभदे ने। और सारी जिंदगी भर उसी गर्भ की जो है तलाश होती है। गर्भ चो बाहर आते हैं कि जो बच्चा रोया है बस उस ध्यान के टूटन करके जो है रोया है। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरदाया, दूजे तेरे रहन के वन जा रहा मित्रा, विसर गया सावधान ध्यान, हथों हथ नचाइए वन जा रहा मित्रा, ज्यों जसोदा घर कान, हथों हथ नचाइए प्राणी, मात कहे सुत मेरा, चेत अचेत मोर मन मेरे, अंत नहीं किछि रेरा, जिन रच रचया इसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान जियो, कहो नानक प्राणी दूजे पैरे, विसर गया ध्यान दी। जीवन रूपी रात का दूजा पैर ते बचपना ध्यान जांदा रहा, ध्यान टुट गया। प्रथम रोया क्यों सी ये भी भुल गया, क्योंकि रोने होर बहुत पैदा हो गए और अनंत खिडौणियां दे रोणियां दे तरह तरह के पदार्थों के रोणियां दे ईश्वरमई और ध्यानमई रोना दब के रह गया। जब कभी किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ती है तो जब रो होंदा है तो ये वही रोना होंदा है जिहड़ा प्रथम ये रोया सी जब माता के गर्भ तो बाहर आया सी। ये रोना जिसनों भी नसीब हो जाए समझ लो उसने परमात्मा का गर्भ नसीब कर लिया, उन्होंने प्राप्त हो गया। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चले जियो। ये अवस्था जिसनों प्राप्त हो जाए समझ लो उसने वो प्रथम रोना लभ रहा है। जिसनों प्रथम रोना लग पाया है वो प्रथम आनंद भी लभ लेगा जिहड़ा उसनों माता के गर्भ विच प्राप्त सी। तीसरे चौथे पैरे इस प्राणी ने, इस जीव यात्री ने इस तरीके नाल अपनी तर्ज जिंदगी व्यतीत की थी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगे इंज वर्णन करते।